हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, रिवीजन ऐसे 1 जो मैंने गद्य विभाग में आपको एक एक वाक्य वाले प्रश्न के उत्तर कर दिए। अब आएगा प्रश्न 2ब जो होते हैं 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रथम हम गद्य विभाग पूर्ण कर लें, उनके बाद जाएंगे हम पद्य विभाग में। ओके स्टूडेंट, तो चलो गद्य विभाग के प्रश्न के उत्तर हम समझ लें ताकि आप तैयारी कर सको। प्रश्न हमारा 1 है, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? उत्तर है, शिकारी को जब पता चला कि हिरनी ने शावक को जन्म दिया है तो उसे पछतावा हुआ और उसी वक्त वह हिरनी को डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाली और मरहम लगा दिया। इसी तरह हिरनी को बचाया गया। शिकारी ने इसी तरह हिरनी की मदद की। उनके बाद का नेक्स्ट हमारा होगा, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? उत्तर, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुमने मुझे डंक मार दिया। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। यदि तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इसी तरह उसने उनको बोला। नंबर 2 पर है, बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ? उत्तर है, नन्ही ने बिच्छू के साथ भलाई की थी, फिर भी बिच्छू ने डंक मारने की आदत नहीं छोड़ी और उसने दूसरी बार नन्ही को डंक मारने की कोशिश की। इस बार पर उसने अपनी गलत समझ में आई, इसीलिए बिच्छू को पछतावा हुआ। क्यों हुआ था पछतावा? क्योंकि जब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया तब उसे गलती का एहसास हुआ, इसी तरह उसको पछतावा हुआ। दीदी, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, दीदी, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि धक्के के कारण यह पटाखे में जलने से बच गया था, इसीलिए उसका एहसान मानने लगा अपनी दीदी का। इसी तरह गोलू बोलने लगा। उसके बाद है नंबर 2, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह भाव बताइए, समझाइए। तो उत्तर है, पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी उसकी हिम्मत में कभी नहीं आई थी, कमी नहीं आई थी उसकी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। रेशमा को पोलियो था तो भी वो क्या कर रही थी? अपना काम हमेशा लगन से करती थी। क्यों? क्योंकि उसके फैमिली वाले यानी कुटुंब वाले उनका सपोर्ट करते थे, इसीलिए वो हमेशा आत्मविश्वास से काम करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, उसका मन कमजोर नहीं हुआ था। उसके पैर में जान नहीं थी लेकिन उसका मन मक्कम था। ये उत्तर में वह समझाना चाहते हैं कि कभी भी हमें हारना और कमजोर नहीं होना चाहिए। उसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? उत्तर है, किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है और वह और कोई नहीं है, स्वयं राजा भोज था। उसे किसान को पता नहीं था कि वो राजा भोज है, इसीलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तो वह बहुत शर्मिंदा हो गया। उनको पता नहीं था कि वही राजा भोज है। नंबर 4 है, राजा भोज के बारे में हमें 5-6 वाक्य लिखने हैं। आपको जितने आते हो, जितना याद रख सकते हो, उसके बारे में हमें लिखना है। राजा भोज दारा नगरी के राजा थे। वे विदेशी थे और विद्या प्रेमी थे। विद्वानों और गुणीजनों का वह सम्मान और आदर भी करते थे। वे बड़े पूजा वत्सल थे।
प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। और जब वो कुछ भी हो, उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वह तुरंत ही पहुंच जाते थे राजा, और प्रजा को बहुत सम्मान करती थी उनका। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इसी तरह हम राजा भोज के बारे में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपको तैयारी करनी है। स्टूडेंट, गद्य विभाग के 4-5 वाक्य वाले उत्तर के बाद हम पद्य के भी एक एक वाक्य वाले उत्तर लेंगे। तो प्रथम है, हमारा जीवन क्या है? उत्तर, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। नंबर 2, हम सबका रक्त कैसा है? उत्तर, हम सबका रक्त एक जैसा लाल है। नंबर 3, हम कैसे तराने गाएंगे? उत्तर, हम मानव जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे। 4 नंबर, हमारा कर्म क्या है? उत्तर, विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। नेक्स्ट काव्य के आपको दिवाली वेकेशन में जो मैंने एक एक वाक्य वाले उत्तर कराए हैं, अभी जो 50% जो बाकी हैं वही हम पूर्ण करेंगे। तो नंबर 1 है, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई दे रहे हैं? उत्तर, हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। नंबर 2, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। तीसरे नंबर पर है, प्रकृति से हमें क्या मिलता है? तो प्रकृति से हवा, पानी, प्रकाश, फल, फूल ये हमें मिलते हैं। फूलों की क्या विशेषता है? उत्तर, फूलों की यह विशेषता है कि वह हर दम हमें खुश रहते हैं। 5, कौन फूलों को हंसने से नहीं रोक पाते? आंधी और पानी, वो फूलों को हंसने से रोक नहीं पाते। तो हमारे यहाँ पे एक एक वाक्य वाले उत्तर पूर्ण होंगे, तो हमें उसे अच्छी तरह ऐसे 1 की तैयारी के लिए लिख लेना है। थैंक यू स्टूडेंट।